बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिग्रेडेशन ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में डाइट के थ्रू जो प्यूरिन हमें मिलता है उसकी डिग्रेडेशन देख ली थी। इसके बाद हम वो वाली डिग्रेडेशन देखेंगे प्यूरिन की जो हमारे पास प्यूरिन सिंथेसिस हो रही है इनसाइड द बॉडी। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डी नोवो सिंथेसिस और सैल्वेज पाथवे। एक हो गया IMP, AMP और GMP। ये तीनों वो चीज़ें, ये प्रिकर्सर्स हैं हमारे पास प्यूरिन सिंथेसिस के। ये AMP और GMP तो प्रोडक्ट्स होते हैं, और IMP के बारे में हमने ये बात की थी कि ये हमारे पास पेरेंट मॉलिक्यूल होता है जो AMP और GMP बनाता है। ठीक है, इन तीनों की डिस्ट्रक्शन हम देखेंगे, मतलब डिग्रेडेशन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम IMP को देख लेते हैं। IMP बेसिकली हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड होता है IMP। ठीक है, इनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब ये जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है, सबसे पहले इसकी डिग्रेडेशन स्टार्ट कैसे होगी कि एक 5 प्राइम न्यूक्लियोटाइडेज आएगा। मतलब ये न्यूक्लियोटाइड है ना, तो इसको ब्रेक करने के लिए एक न्यूक्लियोटाइडेज आएगा। ठीक है, और 5 प्राइम हम इस वजह से कहते हैं कि वो 5 प्राइम एंड पे हमें पता है कि राइबोज शुगर के 5 प्राइम एंड पे फॉस्फेट अटैच होता है। ठीक है, तो वो फॉस्फेट को डिटैच कराएगा, वाटर की एडिशन होगी और हमारे पास फॉस्फेट रिलीज हो जाएगा। ठीक है, और इसके रिजल्ट में हमारे पास इनोसिन बनता है। इनोसिन बेसिकली हमारे पास एक न्यूक्लियोसाइड है। ठीक है, अब इस न्यूक्लियोसाइड को हमें पता है कि न्यूक्लियोसाइड दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ था, एक होती है नाइट्रोजन बेस और दूसरी होती है राइबोज शुगर। ठीक है, अब इनोसिन को इन दो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक एंजाइम आता है जिसको हम कहते हैं प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज। ये बेसिकली हमारे पास एक फॉस्फोराइलेज है। ठीक है, फॉस्फोराइलेज का काम क्या होता है कि वो हमारे पास फॉस्फोराइलेशन कराता है। जब होती है ना इसकी फॉस्फोराइलेशन, उसके बाद हमारे पास ये दो प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, एक होती है हाइपोजेंथीन। हमें जैसे पता है कि इनोसिन में जो नाइट्रोजन बेस होते हैं उसको हम कहते हैं हाइपोजेंथीन। ठीक है, ये जो हाइपोजेंथीन होती है ना, ये आगे हमारे पास यूरिक एसिड में कन्वर्ट होगी, और इसके साथ हमारे पास एक जो राइबोज शुगर की हमने बात की थी, राइबोज 1 फॉस्फेट रिलीज होगा। ठीक है, अब ये हमारे पास हाइपोजेंथीन बन गई। हाइपोजेंथीन कन्वर्ट होगी पहले जेंथीन में, और उसके बाद वो हमारे पास यूरिक एसिड में कन्वर्ट होगी। ठीक है, जब भी होती है ना कि जेंथीन में कन्वर्ट, तो इसको सिर्फ एक ऑक्सीजन चाहिए। हाइपोजेंथीन और इसकी स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ऑक्सीजन का डिफरेंस है। ये ऑक्सीजन हमारे पास ऐड कैसे होता है, H2O प्लस ऑक्सीजन ऐड होता है। ठीक है, ये दोनों प्रोडक्ट ऑक्सीजन और वाटर, ये दोनों चीज़ें इसमें ऐड होती हैं और H2O2 का मॉलिक्यूल निकल जाता है। मतलब एट द एंड हमें सिर्फ ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन इस प्रोडक्ट हाइपोजेंथीन में ऐड होगा और उसके रिजल्ट में हमारे पास जेंथीन मिलेगी हमें इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम जेंथीन ऑक्सीडेज। ठीक हो गया। अब ये जो जेंथीन होती है ना, ये कन्वर्ट हो जाती है यूरिक एसिड में इन द प्रेजेंस ऑफ सेम एंजाइम जेंथीन ऑक्सीडेज। ठीक है, और वो जो चीज़ें पहले ऐड हो रही थी वाटर और प्लस ऑक्सीजन वही होंगे। ठीक है, और H2O2 हमारे पास रिलीज हो जाएगा। हमें मिल गया यूरिक एसिड जो कि हमें चाहिए था। इस रिएक्शन या इस पाथवे पूरी को दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं। हमने कहा कि IMP है, ठीक है, जो कि एक न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, उसकी ब्रेक डाउन होने के लिए हमारे पास सबसे पहले न्यूक्लियोटाइडेज आएगा। ठीक है, 5 प्राइम न्यूक्लियोटाइडेज को इनोसिन में कन्वर्ट करता है जो कि एक न्यूक्लियोसाइड है। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड हमारे पास नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर में कन्वर्ट होगी इन द प्रेजेंस ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज। ठीक हो गया। उसके बाद हमने कहा कि जब हमारे पास हाइपोजेंथीन बन जाती है तो हाइपोजेंथीन जो होती है जेंथीन ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में पहले हमारे पास जेंथीन बनाती है। ठीक है, और ये जेंथीन हाइपोजेंथीन की ये जेंथीन ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में यूरिक एसिड बना देता है। ठीक है, उसके बाद हम AMP और GMP को देखते हैं। AMP का बड़ा आसान सा पाथवे। AMP क्या करता है कि वो, जैसे हमने इसकी सिंथेसिस में पढ़ा था कि IMP में और AMP में डिफरेंस होता है सिर्फ एक अमाइनो ग्रुप का। ठीक है, जो कि हमें एस्पार्टेट ग्रुप से आ रहा था, एस्पार्टेट से। ठीक है, एस्पार्टेट जो सबस्ट्रेट यूज हो रहा था इसकी सिंथेसिस में। अब इस अमाइनो ग्रुप को जब हम निकालेंगे तो IMP मिल जाएगा हमें। अब हम करते क्या है कि ये दो तरीक़ों से इस पाथवे में इंटर हो सकता है AMP। पहले वो क्या करता है कि अपना अमाइनो ग्रुप डिटैच कराता है और IMP बन जाता है। कैसे, वाटर की एडिशन होगी और अमाइनो ग्रुप निकल जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ AMP डीएमाइनेज। ठीक है, ये अमाइनो ग्रुप निकल रहा है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीएमाइनेशन, और इसमें जो एंजाइम यूज़ हो रहा है वो हमारे पास AMP डीएमाइनेज है। ठीक हो गया। इसके बाद ये एक और तरीके से भी इस पाथवे में इंटर हो सकता है। देखें, जैसे हमने पहले कहा था इसकी फॉस्फोराइलेशन या डीफॉस्फोराइलेशन यहाँ पे हो रही होती है और इनोसिन बनता है। ठीक है, अब ऐसे भी हो सकता है कि AMP पहले अपना फॉस्फेट दे दे इन द प्रेजेंस ऑफ वही 5 प्राइम न्यूक्लियोटाइडेज। ठीक है, 5 प्राइम न्यूक्लियोटाइडेज AMP कन्वर्ट हो जाए जी एडिनोसिन में। अब ये जो एडिनोसिन होती है ना, ये एक बेसिकली न्यूक्लियोसाइड है, ये कन्वर्ट हो सकती है इनोसिन में बाय रिलीजिंग इट्स अमाइनो ग्रुप। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। और यहाँ पे जो एंजाइम होगा ना, वही बात की सबस्ट्रेट एडिनोसिन और साथ हमारे पास
होता है डी अमाइनेज, ठीक हो गया। एडिनोसिन डी अमाइनेज एडिनोसिन को कन्वर्ट कर देता है इनोसिन में। ये भी हो गया। ये बस हमारे पास इतना ही था पाथवे। इसमें बस 2 तरीक़ों से वो इस पाथवे में इंटर होता है, बाकी सारा पाथवे यही होता है। रिजल्ट में हमारे पास क्या बन जाता है, यूरिक एसिड। अब हम पढ़ लेते हैं जीएमपी को। जीएमपी में क्या होता है कि जीएमपी बेसिकली वही बात कि हमारे पास ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। ये अपना जो इसके साथ मोनोफॉस्फेट है इसको डिटैच कराने के लिए वो एंजाइम 5 न्यूक्लियोटाइडेज जिसकी हमने पहले बात की थी, ठीक है, 5 प्राइम न्यूक्लियोटाइडेज इस को यूज़ करते हुए, ठीक है, ये एंजाइम इसके पास आता है और जीएमपी को कन्वर्ट कर देता है गुआनोसिन में, जो कि हमारे पास क्या है, एक न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियोसाइड होती है, ठीक, इस प्रोसेस में हमने ये नहीं लिखा था कि फॉस्फेट निकल रहा होता है, ये दोबारा देख ले, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो हमारे पास गुआनोसिन है ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड ये जो गुआनोसिन है ये कन्वर्ट होगी अब 2 चीज़ों में, एक होती है नाइट्रोजस बेस और दूसरा इसके साथ होगा राइबोज शुगर, ठीक है। इसके लिए भी हमारे पास वही एंजाइम हमें चाहिए, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, ठीक है, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज ये एंजाइम चाहिए। और इसकी प्रेजेंस में पहले हमारे पास फॉस्फोराइलेशन होगी गुआनोसिन की और उसके बाद हमारे पास राइबोज 1 फॉस्फेट निकलता है और साथ इसकी नाइट्रोजन बेस, जो कि इस केस में हमारे पास होती है गवानीन, ठीक हो गया। अब ये जो गवानीन होती है ना ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाती है ज़ैंथीन में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम गवानेज। और गवानेज जो होता है ये कैसे इसमें ज़ैंथीन में कन्वर्ट होता है, हमारे पास वाटर को ऐड करता है और अमाइनो ग्रुप डिटैच कराता है, ठीक हो गया। क्योंकि अमाइनो ग्रुप डिटैच ही होगा, क्योंकि हमें सिंथेसिस में करा था कि हमारे पास इनोसिन और ये जो गवानीन होते हैं इसमें अमाइनो ग्रुप का डिफरेंस होता है, लेकिन ये इस पाथवे को ज़ैंथीन के पॉइंट पे आके मिलता है, ठीक है। हम दोबारा देख लेते हैं कि ये जो जीएमपी है, हमने कहा कि जीएमपी बेसिकली एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड सबसे पहले इसकी क्या होगा कि ये न्यूक्लियोटाइड ब्रेक होगा इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइडेज। हमारे पास गुआनोसिन आ गया, ठीक है। जो गुआनोसिन है ये हमारे पास एक न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड हमारे पास कन्वर्ट होगी राइबोज 1 फॉस्फेट में और गवानीन जो कि एक नाइट्रोजन बेस है इसमें, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास गवानीन इन द प्रेजेंस ऑफ गवानेज अमाइनो ग्रुप को रिलीज कराएगी और ज़ैंथीन में कन्वर्ट होगी और उसके बाद यही पाथ है और एंड प्रोडक्ट तीनों में हमारे पास क्या जाएगा, यूरिक एसिड, और वही कि ये यूरिया के थ्रू हमारे पास एक्सक्रीट हो जाएगा बॉडी से।